साथ कर्नल अश्विनी शर्मा जी भी हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। कर्नल साहब देखिए आपके साथ तो आज क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो आप कर्नल भी हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर से बता पाएँगे कि वास्तविकता क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो भारत के अंदर जो अमेरिका, इज़राइल और ईरान का युद्ध है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है? मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है, युद्ध का असर आता है, लेकिन एकदम से 10 दिन बाद ऐसा असर आ गया कि बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ बिगड़ जाएँगी, ऐसा तो नहीं है। और रही बात उसकी हाँ, बहुत सारे रास्ते ज़रूर थोड़े-से बंद हुए हैं। जैसा कि बता रहे हैं, बहुत सारे समुद्री रास्ते इफ़ेक्टिव हुए हैं, वो ठीक है। लेकिन क्या ऐसी स्थितियाँ हैं कि हम 10-12 दिन के बाद इस स्थिति में आ जाएँ कि लोग बड़ी-बड़ी लाइनें लगाकर खड़े हो जाएँ? लोग सोच लें कि मुझे 1 सिलेंडर चाहिए, नहीं, नहीं अभी तो 2-3 रख लो यार, पता नहीं कभी क्या हो जाए। इस तरीके की स्थितियाँ बनती दिख रही हैं। ये गलत है, इस पर बात होनी चाहिए। जी, तो संजय जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। थैंक यू आपका सर। जी, जहां तक आपका सवाल है, देखिए, युद्ध बड़ा है और बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में है, मिडिल ईस्ट में है, तो इसलिए थोड़ा संकट तो पूरी दुनिया पे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया पे ही है। हुँ, एग्जैक्टली, तो उसमें भारत भी एक हिस्सा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के तंग होने से और कतर के गैस सप्लाई बंद करने से एशिया के ऊपर इफेक्ट ज्यादा आता है। एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज हमारी काफी सारी जो सप्लाई है गैस की और पेट्रोलियम क्रूड की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आती है, तकरीबन 40%। लेकिन एक्चुअली इंडिया तो काफी फॉर्चुनेट सिचुएशन में, जैसे आज ही हमारे 2 टैंकर्स वहां से निकले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। दूसरा, सरकार ने एक बहुत स्मार्ट चीज की है कि डाइवर्सिफाई कर दिया है एकदम से, बिकॉज कतर आफ्टर ऑल और मिडिल ईस्ट इज नॉट द ओनली प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ना, हमारे पास दूसरे जी, सप्लायर्स भी तो हैं। ने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर दिया। थर्ड, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, दैट वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया कि 25% उसको इंक्रीज करो। फोर्थ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले लिए हैं, जैसे कि उन्होंने डोमेस्टिक सप्लाई को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है। मैं गुड़गांव में रहता हुँ, हूँ, हमारे ज्यादातर पाइप सप्लाई है। उस पर आश्वासन है कि पाइप सप्लाई जो हमारी पीएनजी है वो नहीं रुकेगी। सिमिलरली, जो गाड़ियां चलाते हैं, जितने भी टैक्सी वाले लोग हैं, जितनों की भी सीएनजी की गाड़ियां चल रही है, उस पर पूरा आश्वासन है, उनको कुछ नहीं होगा। कमी आई है बेसिकली रिफाइनरीज में जो इस्तेमाल हो रहा है, जहां फर्टिलाइजर्स के लिए था, उसमें सरकार ने कटौती की है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा उचित कदम है। रही बात अफवाहें उड़ने की और पैसे बनाने की, वो जैसे पहले भी कह रहे थे कि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं कि कमी आएगी, ब्लैक में बेचो। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट पे उतरा, तो मेरा ड्राइवर कह रहा था साहब 200 रुपये किलो मिल रही है ऐसे, लेकिन मैंने उसके सामने ही फोन लगाया गैस बुकिंग के लिए, और मुझे हुँ, बड़ी खुशी हुई है सुन के। उन्होंने बोला, ऑटोमेटिक वॉइस आई कि आपने पिछला सिलेंडर 17 तारीख को बुक किया था, आपकी अगली बारी 14 मार्च को है, 25 डेज, परफेक्ट। उससे मुझे बिल्कुल कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा, खुशी हुई। और मैं उसको बोला था, मैंने कहा अफवाहों से मत जाइए, अगर आपके पास गैस है तो शांत रहिए, नहीं है तो जब समय आएगा आप बुक कीजिए। हुँ, रही बात पेट्रोल पंप पे लाइन लगने की, वो तो मुझे समझ ही नहीं आता एक्चुअली, वो अगेन वो अफवाहों का ही एक असर है। ना तो हमारे पास कोई कमी है, रशिया से हमने ऑलरेडी काफी मिलियंस ऑफ बैरल्स पिकअप कर लिए हैं। ईरान हमारे को ना नहीं कर रहा। इनफैक्ट हम तो किस्मत वाले हैं कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि हमको प्रायर नोटिस देना है, और हमारे टैंकर जो इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ जा सकते हैं। तो हमें तो तो फिर एक्चुअली खुश हाँ, होना चाहिए कि हम एक किस्मत वाले देश हैं। समस्या तो यूरोप वाले जैसे देशों में है, जिनकी सर्दियां भी खत्म हो रही हैं और उनके पास भंडार नहीं बचे, उनके गैस की सप्लाई ऑलरेडी कम हो गई है, उनके स्टोर्स खत्म हो रहे हैं, हुँ। उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। सो जैसे जैसे चर्चा तो बढ़ती अच्छा जाएगी कर्नल साहब हम आपने बात आपने सारी करेंगे। चीज़ को एक बड़े तरीके से बताया क्योंकि आप बहुत नज़दीक से इस पे नज़र रखे हुए हैं। एक चीज़ बताइए कर्नल साहब कि क्या वास्तव में ऐसा कहा जा रहा है कि जो समुद्री मार्ग है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है? तो जितने भी चाहे रसिया से माल आए, चाहे अदर्स कंट्री से हमारे पास आए,
वो इफेक्ट हो रहा है, उसका असर है कि भाई यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा समय से, या वो जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं आएगा। तो वो सारे सवाल भी लोगों के मन में है कि वो लोगों के मन में मैं कह रहा हूँ ना, अफवाहें इस तरीके की फैला दी गई है कि वहां पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हिंद महासागर हो या जितने भी जो समुद्री रास्ते हैं, उन सब के ऊपर भी नो, जो विचित्र स्थितियां हो गई हैं। अमेरिका वार कर रहा है, ईरान वार कर रहा है, इजराइल कर रहा है, इसलिए सब टैंक वहाँ जो बड़े बड़े समुद्री जहाज थे वो अलग चले गए हैं। इस तरीके की बातें कर 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 शायद ये पैनिक जो है वो क्रिएट किया जा रहा जी। है। या जो ब्लैकमेलर की तो आपने बात की है, ये बड़ा बड़ा है। इस पर कठोर कार्रवाई के लिए कोई ना कोई अभी एक ऐसा जियो जारी होना चाहिए कि भाई जो ब्लैकमेलिंग के इस चक्रव्यूह में जो लोग हैं, उन्हें वो करेंगे, कैद करेंगे। ऐसे लोगों को वास्तव में मतलब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कर्नल साहब, आप ज्यादा तो, बेहतर से बता तो सकते हैं संजय जी। संजय जी, आई सपोज एडिटर्स ग्रुप्स और जो जी। इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको तो मालूम है कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही क्लोज हुई है, उसमें वो भी हम्म। भारत के लिए क्लोज नहीं हुई। बाकी जो हमारे को रशिया से आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जो यूएसए से आ रहा है, वो तो उसमें तो कोई प्रभाव है ही नहीं। हमारे को प्रभाव एक्चुअली सिर्फ इस बात का है कि कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दी है, और वो जो हम्म। हमारी गैस कतर से आ रही थी, सिर्फ गैस वो जो आ रही थी, उसके उसकी हमारे को कमी पूरी करनी है। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए हम ऑलरेडी दूसरे देशों से ला रहे हैं अपना कार्गो, और अपनी खुद की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। एंड कुछ हद तक आई थिंक बिल्कुल नॉर्मल होगा अगर कहीं कहीं पे जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वहां पे कुछ दिन के लिए थोड़ी कमी की जाए, ताकि लोगों के हाँ घरों ठीक में है भाई, दिक्कत दो ना चार आए, पांच जो सात दिन गाड़ी चला अगर रहा है उसको एक दिक्कत ना आए। व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए तो व्यवस्था बन जी, जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब तो वो ऐसा तो है नहीं व्यवस्था क्योंकि सरकार। कर्नल साहब, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम समुंदर के अंदर पाबंदियां लगा दी गई है कि भाई कोई जहाज क्रूज होगा ही नो नहीं अब नो तो, नो, जब तक ये बिल्कुल युद्ध नहीं, बंद नहीं ऐसा होगा। कुछ भी ऐसा तो नहीं है। पूरे पूरे विश्व के अंदर हाहाकार हो जाएगा फिर तो। एग्जैक्टली, पूरे पूरे समंदर के जी। रास्ते खुले सिवाय एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, जो ईरान के कंट्रोल में है, और वो भी इंडिया के लिए उन्होंने खोल दी है। आई थिंक खोल दिए। हमें तगमा देना चाहिए अपनी सरकार को इसके लिए।